ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी और ख्वाजा गरीब नवाज के दुश्मनों के लिए, अंधभक्तों के लिए आ गई है बहुत बुरी खबर। ख्वाजा के दीवाने जहां झूम उठेंगे, वहीं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जो लोग चाहते थे कि बुलडोजर चल जाए, जो लोग ये चाहते थे कि ख्वाजा के दरबार में भी बुलडोजर चल जाए, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह को तोड़ दिया जाए, उनको लगने जा रहा है 440 का झटका। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज से दुश्मनी पाले हुए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से बुग़्ज़ पाले हुए हैं। उनमें से एक ये बाबा साहब भी हैं जो कि हवा महल से विधायक हैं। इनकी भी यही हसरत, यही ख्वाहिश है कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार नहीं बल्कि वो मंदिर है और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में भी इन लोगों का कब्जा हो जाए। लेकिन अब दोस्तों जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इनको भी झटका लग सकता है और वो सभी लोग जो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से जलन हसद रखते हैं, कीना रखते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को मिटाना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। तो दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश है, अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने हैं तो अभी कर लीजिए वीडियो को लाइक। जी हाँ दोस्तों, आगे भूल जाइएगा, जल्दी से वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर या ख्वाजा जरूर लिखे। दोस्तों हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग उभर पैदा हो गए हैं, उफन कर सामने आ गए हैं, जो इस समय मजार, मस्जिद, दरगाहों के पीछे पड़े हुए हैं। आए दिन ये मंसूबा पाले हुए हैं कि कैसे मस्जिदों को तोड़ा जाए, कैसे दरगाहों पर बुलडोजर चलाया जाए। और इसी कड़ी में दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को भी मंदिर होने का दावा कर दिया गया है और ये चाहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में लोग न जाएं, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में सन्नाटा पसर जाए, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बुलडोजर चल जाए। लेकिन दोस्तों अब इनको बहुत बड़ा झटका लग रहा है और इनका एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम हो रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों की अदालत में जो इन्होंने दावा दिया था और जो अपील दायर किया था कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह नहीं बल्कि मंदिर है, उस मामले में अदालत ने 2025 24 जनवरी की तारीख दे दी है। तो अब 2025 यानी आने वाला जो नया साल है 2025 24 जनवरी तक अब अंधभक्तों को इंतजार करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता है। इधर दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले, उनके करोड़ों करोड़ दीवानों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि आने वाला जो उर्स पाक है, आने वाला ख्वाजा गरीब नवाज का जो उर्स है, वो उर्स इस बार दोस्तों और भी ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा और ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में किसी तरीके के खलल, किसी तरीके का रुकावट नहीं आने जा रही है दोस्तों, क्योंकि आने वाले कुछ दिन बाद ही ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स चालू होने जा रहा है और लोगों ने अपने बस के टिकट, ट्रेन के टिकट और बड़ी बड़ी गाड़ियों को बुक कर रखा था कि वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में वो जाएं। और इधर दोस्तों नया जो लफड़ा चालू हो गया था, नया जो झंझट चालू हो गया था, लोग दुविधा में थे, असमंजस में थे कि वो अजमेर शरीफ दरगाह जाएं कि नहीं जाएं, इस बार उनको जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा या किसी तरीके की पाबंदी है। तो मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूं कि किसी भी तरीके का कोई पाबंदी नहीं है, आप बिल्कुल ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जा सकते हैं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरबार आपको जाना चाहिए और पूरे देश के लिए, भारत के लिए, अमन अमान के लिए, शांति के लिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए, भाईचारगी के लिए आप लोग जाएं और दुआ करें ताकि हमारा मुल्क खिलखिलाता रहे। और दोस्तों जो ये चाहते थे कि इस बार उर्स में खलल पैदा कर देंगे, लोग नहीं जा पाएंगे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है कि उनके तमाम चाहने के बावजूद भी अब उर्स होने जा रहा है, बड़े आन बान शान के साथ होने जा रहा है दोस्तों। और जो अगली सुनवाई जो पड़ी है, अगली हैरिंग जो पड़ा है दरगाह को लेकर और मंदिर के विवाद में, वो 24 तारीख को डेट मिला है अदालत से दोस्तों। और जो ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद का जो उर्स है वो लगभग 10 तारीख को समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों
भक्तों को झटका लगा है, तो वहीं जो चाहने वाले हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी राहत की बात है कि इस बार भी हर साल की तरह इस बार भी उर्स में वो शामिल हो सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। कहीं कोई टेंशन नहीं है, शांति ही शांति है, अमन ही अमन है। इधर दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज से उलझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उलझने की कोशिश कर रहे हैं वो उल्टे लटक जा रहे हैं। उनका मंसूबा फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों जिसने भी ख्वाजा गरीब नवाज से किया है बगावत, वो दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। और अब जो आज के जो जयपाल बने हैं और जो जरा सी ऊंचाई पाकर आसमान में उड़ना चाहते हैं, उनको ये भी बता देना चाहते हैं कि एक घड़ी ऐसा था कि जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज को हराने के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने के लिए हिरन की छाल फेंककर उस पर सवार होकर आसमान पर उड़ रहा था, अपनी जादू के दम पर आसमान पर उड़ रहा था। चाहता था कि ख्वाजा गरीब नवाज पर गालिब आ जाए, और इसी को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने वो आसमान में उड़ रहा था। लेकिन उस वक्त मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का इशारा होता है, और उनके कदमों पर पड़ा रहने वाला खड़ावन आसमान में उड़ता है, और उड़कर जयपाल जोगी के सर पर तड़ातड़ पड़ापड़ फड़ाफड़ इस कदर पीटना चालू कर देता है जयपाल जोगी के, कि जयपाल जोगी का होश उड़ जाता है और होश फाख्ता जयपाल जोगी का हो जाता है। तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आ जाता है जयपाल जोगी, और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों को पकड़कर माफी मांगता है, तौबा करता है और कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाता है। तो दोस्तों उस वक्त भी कुछ लोग हवा में उड़ रहे थे, और आज भी कुछ लोग हवा में उड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उस वक्त भी हवा में उड़ने वाले लोगों का हस्र ऐसा हुआ था कि वो दुनिया के लिए वो तारीख बनकर रह गए थे, दुनिया के लिए मिसाल बनकर रह गए थे। लेकिन आज जो जयपाल हैं वो भी आसमान में उड़ रहे हैं, ताकत के नशे में चूर है, घमंड के नशे में चूर है, और आसमान में उड़ रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह फिर ख्वाजा गरीब नवाज की करामत सामने आएगी, और जो ख्वाजा से बगावत रखते हैं, ख्वाजा से अदावत रखते हैं, दुनिया भर में रुसवाई उनकी मुकद्दर बन जाएगी, और वो दुनिया के लिए मिसाल बनकर रह जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे मुल्क में शांति अमन बहाल करे, और जो देश के शांति व्यवस्था को दुरुस्त तोड़ना चाहते हैं उनका मुंह काला हो जाए।